नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रत्नों की रहस्यमयी दुनिया, और इस रहस्य का आज पूरा उद्घाटन मैं कर दूंगा आपके सामने। किसी की भी कुंडली देख के आप जान सकेंगे कि व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना है या कौन सा रत्न नहीं पहनना है, कौन सा रत्न व्यक्ति के लिए सुटेबल है, कौन सा सुटेबल नहीं होने वाला है। बहुत आसान सी विधि है। पहले उसके मैं आपको रत्नों का परिचय दूंगा, फिर कैसे कुंडली से आप एनालिसिस करेंगे कि पहनना है कि नहीं, ये मैं सिखाऊंगा। सूर्य का जो रत्न होता है माणिक्य होता है। माणिक्य रत्न लाल रंग का होता है और ये गुलाबी या लाल में मिक्स रहता है, शीशे की तरह दिखता है ये। और मूंगा भी लाल होता है लेकिन ये शीशे की तरह नहीं दिखता है, यानी इसमें कुछ ज़्यादा ही चमक रहेगी और इसमें चमक नहीं रहती है। ये दो प्रकार का हो जाता है, एक मूंगा लाल लाल आता है एकदम से, और एक आता है जो कुछ सिंदूरी कलर का होता है। बुध ग्रह के लिए पन्ना स्टोन होता है, इमरल्ड बोलते हैं। रूबी हो गया, कोरल हो गया, और इसको इमरल्ड भी बोला जाता है। पन्ना बुध ग्रह के लिए, बृहस्पति के लिए पुखराज पहना जाता है, येलो सफायर बोलते हैं। और कुछ स्थितियों में जिन कुंडलियों में बृहस्पति पूर्ण रूप से ना शुभ हो ना अशुभ हो, या ऐसे लोग जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, खासकर स्त्रियां जिनको पति के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके लिए पुखराज के बजाय फिरोजा भी पहनाया जाता है। शुक्र ग्रह के लिए डायमंड हो जाएगा, सब डायमंड नहीं पहन सकते हैं, तो डायमंड के बजाय ओपल भी बहुत अच्छा काम करता है। फायर ओपल लेना चाहिए, सादा और फायर दोनों ही काम करता है, फायर वाला देखने में थोड़ा सुंदर होता है। शनि के लिए ब्लू सफायर हो जाएगा, यानी नीलम हो जाएगा, और कुछ लोग नीलम के बजाय जामुनिया भी पहन सकते हैं। ये देखना पड़ता है कि बल कितना बढ़ाना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, रत्न पहनने से ग्रह का बल बढ़ जाता है। अब वह ग्रह अच्छा फल देगा तो अच्छा बढ़ जाएगा, बुरा देगा तो बुरा बढ़ जाएगा। जैसे घी खिलाने से ताकत बढ़ती है, दूध दही घी खाने से ताकत बढ़ेगी। अब वह कौन सा व्यक्ति खा रहा, अगर आपका शत्रु भी खाएगा तो उसका भी ताकत बढ़ेगा, और अगर आपका मित्र खा रहा है तो उसकी भी ताकत बढ़ेगी। तो वही चीज़ स्टोन में भी है कि बहुत सोच समझ के पहनना होता है। कहीं किसी गलत ग्रह के बल को बढ़ाएंगे तो वो नुकसान भी कर जाएगा। तो शनि के लिए अगर बल अधिक बढ़ाना होता है तो नीलम, अन्यथा थोड़ा ही बढ़ाना होता है तो जामुनिया पहनाया जाता है। राहु ग्रह के लिए गोमेद है, और केतु के लिए लहसुनिया है, और चंद्र ग्रह के लिए मोती जो सफ़ेद रंग की होती है गोलाकार में, उसको धारण किया जाता है। तो ये ग्रहों के रत्न हो गए। कुंडली पर विवेचन मैं अभी करूंगा, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि रत्न जो है किस फिंगर में आपको पहनना है, किस धातु में पहनना है, और किस दिन को पहनना चाहिए। सूर्य का दिन कौन सा है? रविवार है, तो सूर्य का रत्न रविवार को पहनना है। मंगल का दिन मंगलवार है, तो मंगलवार को पहनिए। सुबह स्नान वगैरह करके डेली जो पूजा होती है उसको संपन्न करने के बाद आप स्टोन्स को पहन सकते हैं। बुध का स्टोन आप बुधवार को पहनिए, गुरु का गुरुवार को, शुक्र का शुक्रवार को, शनि का शनिवार को, राहु और केतु का भी शनिवार को, यानी ये तीनों स्टोन आपको शनिवार को पहनना चाहिए। चंद्रमा का स्टोन आपको सोमवार को पहनना है। चंद्रमा का स्टोन मोती और बुध का स्टोन पन्ना, ये सबसे छोटी अंगुली में पहनी जाएगी। जो आपकी सबसे छोटी अंगुली है इसमें पहनना है मोती और पन्ना। ये ठंडे पत्थर होते हैं, इस अंगुली में ये ज़्यादा सुटेबल होते हैं।
सूर्य और मंगल का स्टोन माणिक्य और मूंगा आपको पहनना है रिंग फिंगर में, यानी जिसको अनामिका बोला जाता है, सबसे छोटी के बगल वाली में, अनामिका उंगली में इन दो पत्थरों को पहना जाता है। अगर आपको दोनों ही पत्थर पहनने पड़ जाएं, दोनों ही पत्थर रेकमेंड आपको किया गया हो, तो आपके पास एक ही अनामिका है। तो जब कभी भी सेम पत्थर, दो पत्थर सेम फिंगर में पहनने की नौबत आए तो एक राइट हैंड के लिए चुन लीजिए और एक लेफ्ट हैंड के लिए आप चुनाव कर सकते हैं। गुरु का पुखराज जो है ये अंगूठे के बगल वाली फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली में रहने वाली है। इसके अलावा शुक्र का जो डायमंड है यह मिडिल फिंगर में पहनिए, और अगर आप ओपल पहन रहे हैं तो इसे आप इंडेक्स फिंगर में तर्जनी में पहनिए तो अच्छा है। शुक्र का डायमंड और शनि का नीलम ये मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए। ये दोनों पत्थर जहरीले होते हैं, इसलिए इनको मिडिल फिंगर में रखना ज़्यादा अच्छा है। जामुनिया भी पहनेंगे तो मिडिल फिंगर में रखेंगे, लेकिन वहीं अगर ओपल का बेस्ट लाभ लेना है तो इसे आपको तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए, इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। राहु और केतु के स्टोन गोमेद और लहसुनिया भी, ये भी मिडिल फिंगर में ही रहेंगे। चंद्र का मोती जो है ये लिटिल फिंगर में रहने वाला है, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा में रहेगा, और जिस ग्रह का जो स्टोन है उसी के वार में पहनना है। इसके अलावा सवाल उठता है कि कौन से धातु में पहना जाए। कोई भी स्टोन सोने में पहना जा सकता है, सोने में आप कोई भी स्टोन पहन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोना जो है कलयुग की धातु है। सोने पर सभी ग्रहों का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, और सोना कलयुग की बहुत प्राइमरी चीज होती है। किसी बैंक की, किसी देश की अर्थव्यवस्था आदि भी सोने पर ही निर्भर होती है। तो सोने में आप कोई भी स्टोन पहन सकते हैं। सोने से जो ऊपर की धातु हो, प्लेटिनियम वगैरह, आप उसमें भी पहन सकते हैं, यानी सोने में आप कोई भी पहन सकते हैं। इसके अलावा जो सूर्य मंगल का स्टोन है इसे आप तांबे में भी पहन सकते हैं, तांबा में बनवा करके पहन सकते हैं, क्योंकि तांबा भी इन दोनों ग्रहों की धातु होती है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह के लिए आपको सोने का ही चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा एक विकल्प और है जो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। गुरु का जो आपको पहनना है ये भी सोने में ही रहेगा। पीतल भी गुरु की धातु में आता है, अगर आप पीतल में चाहें तो पहन सकते हैं। शुक्र ग्रह का आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सोने में या चांदी में चला सकते हैं, क्योंकि चांदी जो है ये शुक्र की धातु होती है। शुक्र की धातु चांदी है और चंद्रमा की धातु चांदी है, तो शुक्र और चंद्रमा का आप चांदी या सोना दोनों में पहन सकते हैं, ये दोनों में चल जाएगा। सोने में तो आप हर कोई पहन सकते हैं, लेकिन जैसे मंगल और सूर्य का अल्टरनेटिव तांबा हो गया, इसी प्रकार से शुक्र और चंद्रमा का अल्टरनेटिव क्या हो गया, चांदी हो गया। और राहु, शनि, केतु का स्टोन आपको सोने में पहनना है, सोना में ही पहनना है। इसके अलावा अगर आपका बजट नहीं है सोने का, आप उससे हल्के में कुछ जाना चाहते हैं, तो आप सभी स्टोन पंच धातु में पहन सकते हैं। चाहे कोई भी स्टोन हो, पंच धातु या अष्ट धातु में आप कोई भी स्टोन पहन सकते हैं। 5 धातुओं के मिल के जो बनते हैं, या त्रिधातु का भी पहन सकते हैं, अष्ट धातु का भी पहन सकते हैं। इसमें आप कोई भी स्टोन पहन सकते हैं। तो पंच धातु या अष्ट धातु में से इनमें से कोई भी स्टोन पहना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कौन सा स्टोन किस ग्रह का है, किस दिन पहनना है, किस धातु में पहनना है, किस उंगली में पहनना है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं, निर्णय करेंगे हम लोग कि कुंडली देख करके कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टोन आपके लिए सुटेबल है, किस ग्रह का स्टोन आपको पहनना चाहिए। इसके लिए आपको कुंडली में भावों के स्वामियों को जानना होता है, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है, अभी आप बड़े आसानी से जान जाएंगे। लग्न कुंडली के अनुसार ही आपको पहनना है और चलित कुंडली के अनुसार नहीं पहनना है। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है लग्न कुंडली की, एक तो होगी, दूसरी दशा की होती है। जो दशा चल रही है उसके अनुसार, दशा जो चल रही है इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है, कॉन्सेप्ट है, जो आगे अभी मैं क्लियर करूँगा। और एक होता है चंद्र कुंडली,
उसके अनुसार भी कुछ लोग पहनते हैं। तो कब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के अनुसार पहन लेना है, कब दशा के अनुसार पहनना है और कौन सा पत्थर पहनना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसे भी आप जानने वाले हैं। कुंडली का जो सबसे ऊपर का घर होता है इसको लग्न बोलते हैं, यानी शरीर। क्या बोलते हैं? लग्न का अर्थ शरीर होता है। स्टोन जब भी आप पहनेंगे तो कहाँ पहनेंगे? लग्न पर पहनेंगे। चंद्र कुंडली का मतलब क्या होता है? चंद्रमा मतलब हमारा मन। तो मन पे स्टोन प्रभाव तो डालेगा, लेकिन मन के ऊपर पहना नहीं जाता। पहना किसके ऊपर जाता है? शरीर के ऊपर। तो अगर किसी भी स्टोन पहनने से मानसिक रूप से परेशानी होगी तो आप उसे सुधार लेंगे, लेकिन अगर शारीरिक रूप से परेशानी हो जाएगी तो गंभीर बात हो सकती है। इसलिए हमेशा लग्न माने शरीर का ख्याल रख के ही स्टोन को पहनना चाहिए। लग्न कुंडली में हम यह देखते हैं कि जो हमारे लग्न में पहले भाव का स्वामी हो, पंचम भाव का स्वामी हो, नवम भाव का स्वामी हो ग्रह, वो हमारा कौन सा ग्रह होता है? कारक ग्रह होता है। कारक ग्रहों का स्टोन लाइफ टाइम आप पहन सकते हैं। इन घरों में कोई ना कोई एक गिनती लिखी होती है। मैं ये कुंडली ही कंप्लीट कर लेता हूँ और उसी पे मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। मेष लगन की कुंडली आपके सामने है। ये मेष लगन की कुंडली जो होती है ये काल पुरुष की भी कुंडली कहलाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें इस कुंडली में लग्न में कौन सी गिनती लिखी है? 1, यानी मेष राशि है, स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? मंगल हुआ। और यहाँ पंचम भाव में कौन सा ग्रह है? सूर्य। 5 नंबर की गिनती का स्वामी सूर्य और 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? गुरु। यानी इनके कारक ग्रह लग्न, पंचम, नवम भाव के स्वामी किसी भी कुंडली में क्या हो जाते हैं? कारक ग्रह हो जाते हैं। 1 और 8 नंबर की गिनती का स्वामी मंगल होता है, 5 नंबर का सूर्य, 4 नंबर का चंद्रमा, 2, 7 का शुक्र हो जाएगा, 3 और 6 का बुध हो जाएगा, 10 और 11 का शनि हो जाएगा, 9 और 12 नंबर की गिनती जहां लिखी है उसका स्वामी कौन सा ग्रह हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं गिनतियों के माध्यम से कि कौन से ग्रह कारक आपके निकल के आते हैं। अब यह देखिए आप, जो भी आपके कारक ग्रह निकल के आए हुए हैं, अगर वो आपकी कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में नहीं है, जो भी आपका कारक ग्रह निकल के आया अगर वो 6, 8, 12 में नहीं है तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं। आराम से आप उसका रत्न पहन सकते हैं। दूसरी चीज़, ये तो आपको आ गया, लेकिन अगर 6, 8, 12 में है तो उसके लिए आपको कंसल्ट की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा डीप नॉलेज किस नक्षत्र में गया हुआ है और वो किसके साथ बैठा हुआ है, क्या प्रभाव दे रहा है, ये सब भी देखना पड़ जाता है। लेकिन अगर लग्न, पंचम और नवम का स्वामी 6, 8, 12 में हो और मृदु नक्षत्र में हो तो पहना जा सकता है। अन्य नक्षत्रों में होगा तो पहनने में दिक्कत हो सकती है। तो ये तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कारक ग्रहों का पहनना है प्रथम, पंचम और नवम का। अब यहाँ पर देखिए, मंगल लग्न का स्वामी है तो अष्टम का भी स्वामी है, लेकिन लग्नेश जो होता है वो हमेशा शुभ होता है, अष्टम का रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसे में अगर मंगल वीक है तो मंगल के लिए मूंगा पहनना होगा। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, सूर्य को मजबूत करने के लिए आप माणिक्य पहन सकते हैं। बृहस्पति भाग्य भाव का स्वामी है, उसे मजबूत करने के लिए पुखरास पहना जा सकता है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह हो इस प्रकार से आप एनालिसिस कर लीजिए। अगर वो 6, 8, 12 में है तब आपको नहीं पहनना है, तब आपको कंसल्ट करने की जरूरत होती है। दूसरा क्या होता है, देखिए अब इस कुंडली में अगर हम देखें तो शुक्र मार्केश है, इस भाव का स्वामी और इस भाव का, द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होके शुक्र मार्केश है। मार्केश का मतलब यह नहीं है कि वह आपको जीवन में हर तरह से तकलीफ दे देगा हमेशा। मार्केश अगर आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बनता है अगर वह वीक है, पीड़ित है, अशुभ प्रभाव देने में माहिर है तो आपको शारीरिक कष्ट देगा। लेकिन अगर इस व्यक्ति की कुंडली में चूंकि द्वितीय भाव धन का भी होता है, अगर धन भाव से संबंधित समस्याएं हैं या किसी ऐसे ग्रह से संबंधित समस्या है जो कुंडली में खराब है, जैसे शुक्र की समस्या हो व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के पुरुषार्थ में, व्यक्ति के सेक्सुअल पावर में वीकनेस कमी होगी तो शुक्र का स्टोन दिया जा सकता है। मतलब अगर किसी तत्व की कमी शरीर में है जिसके कारण से शरीर परेशान है तो उस ग्रह से संबंधित तत्व की वृद्धि के लिए भी स्टोन पहना जा सकता है।
अब एक चीज़ ये देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, यहाँ पे 6 नंबर, यानी बुध इन भावों का स्वामी है, 3 4 5 6। अब बुध केंद्र स्थान का स्वामी हुआ और भाग्य भाव में बैठा है, 6 8 12 के अलावा कहीं भी बैठा हुआ है। और अगर बुध अस्त है तो ये चौथा भाव किसका होता है? भूमि भवन वाहन का, सुख का। तो अगर व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी है तो बुध का स्टोन पहन सकते हैं। अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है और वह आपके लिए 6वें 8वें और 12वें भाव में स्थित नहीं है और ना ही 6 8 12 का स्वामी है, 6 8 12 का स्वामी हो भी तो किसी एक अच्छे भाव का भी स्वामी हो, किसी एक त्रिकोण का भी स्वामी हो और अस्त हो, तो उसका रत्न आपको पहन लेना चाहिए। उस ग्रह का रत्न आपको पहनना है अगर आपका कोई ग्रह कुंडली में अस्त है। जैसे मान लीजिए इसी कुंडली में बुध कारक नहीं है, बुध अगर चतुर्थ का स्वामी है और बुध अगर सप्तम का स्वामी है, अस्त होके बैठा है और व्यक्ति जो है पढ़ाने लिखाने का काम करता है, शेयर बाजार का काम कर रहा है और बुध अस्त है तो उसको नुकसान देगा। तो ऐसे में पन्ना पहन के बुध के पावर को इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं सोचना है कि अगर कोई ग्रह आपके त्रिकोण का स्वामी नहीं है तो क्या उसका नहीं पहन सकते, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर वह डिग्री के लिए बहुत कम है, अस्त है, तो उसका भी स्टोन आप विचार कर सकते हैं। ये चीज आपको जानना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रह आपके 6ठे भाव में बैठा होगा, किसी भी भाव का स्वामी हो के 6ठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, या जो 6ठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी है, उनका रत्न आपको नहीं पहनना है। उनका रत्न पहनने के पहले कुंडली का बलाबल निकालना जरूरी होगा। जब 2 शत्रु ग्रह एक साथ हों, जैसे मंगल और शनि परम शत्रु हैं, अगर 2 शत्रु ग्रह एक साथ हों, गुरु और शुक्र शत्रु है, मंगल और राहु शत्रु है, तो जब 2 विपरीत स्वभाव वाले ग्रह एक साथ हो जाएंगे शत्रु ग्रह, उनमें से कोई एक ग्रह कारक हो तो भी स्टोन पहनने के पहले आपको विचार करना पड़ेगा। यानी कि ग्रहों की युति का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब अगर वहीं गुरु और चंद्रमा की युति हो और गुरु चंद्रमा कुंडली के कारक ग्रह हो तो आप दोनों का पहन लीजिए, बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। वहीं अगर शुक्र और बुध की युति है, दोनों मित्र ग्रह हैं, तो आप पहन सकते हैं अगर वो कुंडली के कारक ग्रह में आ रहे हैं तो। यानी युतियों का भी ग्रह, अगर 2 ग्रह एक साथ हैं तो उसमें भी पहनने के पहले थोड़ी सी सावधानी आपको रखने की जरूरत होती है। इसके अलावा रत्नों पर एक चीज और आपको जानना चाहिए कि अगर कोई ग्रह वक्री है तो उसका रत्न पहना जाए कि ना पहना जाए। इसमें आपको विचार करना होगा कि वक्री ग्रह किस भाव का स्वामी है। अगर वक्री ग्रह अच्छे भाव का स्वामी है और डिग्री वाइज कम है तभी आप पहन सकते हैं। वक्री ग्रह ऑलरेडी बलवान होता है, इस चीज को याद रखिएगा। वक्री ग्रह पहले से ही बलवान होता है, तो अगर किसी अच्छे ग्रह की जो कि वक्री है उसकी डिग्री कम होगी तभी आप उस ग्रह का रत्न पहनिए। जैसे कि आपको बुखार है तो नॉर्मल डोज पैरासीटामोल का क्या है, 600 mg एक बार में। लेकिन अगर आप इस 600 को 1200 कर देंगे, 1500 कर देंगे, तो क्या हो जाता है, उस दवा की जो पावर है वो ओवरडोज हो जाती है। तो ऐसे किसी भी ग्रह को स्टोन पहनाने से उसकी पावर ओवरडोज ना होने पाए, ये भी ख्याल रखना पड़ता है। यानी कि ओवरडोज होने पर वही जो अच्छी चीज है वह इतना अधिक बढ़ जाता है कि बॉडी उसे कंज्यूम नहीं कर पाती। बॉडी जितना कंज्यूम कर सकेगी उसी अनुसार ही स्टोन पहना जाता है। स्टोन की मात्रा कितनी होगी, रत्ती या कैरेट, जैसे 11 कैरेट होगा, 10 कैरेट होगा, इस चीज का भी निर्धारण व्यक्ति की आयु के हिसाब से और ग्रह की डिग्री के हिसाब से होता है। व्यक्ति के वजन के हिसाब से स्टोन नहीं पहनना है। पहले स्टोन वजन के हिसाब से प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि जो ज्वेलर्स होते हैं जिनको ग्रहों की डिग्री आदि के बारे में जानकारी नहीं है, वो नॉर्मली वेट के अनुसार पहना देते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि कुंडली के अनुसार किस ग्रह को कितना बल देने की जरूरत है, तब उसके अनुसार आपको उस व्यक्ति की आयु के अनुसार और उस ग्रह की डिग्री के अनुसार स्टोन पहनाना है।
कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अच्छा है लेकिन नवमांश कुंडली में नीच का हो गया, जैसे सूर्य इस कुंडली का पंचमेश हुआ, कारक ग्रह हुआ और सूर्य अच्छे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य ठीक ठाक है, 6, 8, 12 में नहीं है, लेकिन नवमांश कुंडली में नीच राशि 7 नंबर की गिनती पर गया। तो अगर कोई भी आपका कारक ग्रह जो कि नवमांश में नीच राशि में होगा तो उसका स्टोन आपको पहनना चाहिए। उस ग्रह का स्टोन पहन करके, जो नवमांश होता है ये लग्न कुंडली की अर्धांगिनी होती है, लग्न कुंडली का पावर होता है, तो पावर वाले सेक्टर में ही कमजोर है तो लग्न पे अच्छा रिजल्ट नहीं डाल पाएगा। तो नवमांश में नीच होने पर, परेशान होने पर लग्न के अच्छे ग्रह का स्टोन आप पहन सकते हैं। इस चीज को आप समझ के रखिएगा। इसके अलावा रत्नों में सावधानियां क्या रखनी चाहिए? क्या रत्न पहन के मीट मांस खाने वाले रत्न पहन सकते हैं? मीट मांस, दारू शराब अगर कुछ लोग पीते हैं तो वो भी स्टोन पहन सकते हैं। जो लोग मीट मांस खाते हैं, दारू शराब पी लेते हैं, वो अपने रत्न पे प्रतिष्ठा ना करवाएं। प्राण प्रतिष्ठा जो ग्रहों की होती है, अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, चल प्राण प्रतिष्ठा होती है, अचल नहीं होती है। अचल मतलब परमानेंट और चल मतलब होता है कि जब तक उस स्टोन में दम है तब तक वो प्राण प्रतिष्ठित रहेगा, जब उसकी ऊर्जा खत्म तो वो प्राण प्रतिष्ठा खत्म। तो जो लोग दारू शराब वगैरह पी लेते हैं, मीट मांस खाते हैं, वो बिना प्रतिष्ठित रत्न पहने, संस्कारित तो करवा लें लेकिन प्रतिष्ठा ना करवाएं। और जो लोग नॉर्मली जीवन जीते हैं, शाकाहारी हैं, वो प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। जैसे सूर्य का यंत्र, सूर्य का रत्न है तो सूर्य की प्रतिष्ठा होती है, सूर्य के मंत्रों का जाप करके उसको अभिमंत्रित किया जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति खान पान में जो है मिटेरियन है तो वो प्रतिष्ठा ना करवाए, सिर्फ संस्कार करवा के पहन सकता है। तो ये रत्नों का कुछ रहस्य है जो आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा। आप अपनी कुंडली देखिए और चीज़ों को समझिए। 6, 8, 12 में बैठा हुआ ग्रह 6, 8, 12 के स्वामियों को छोड़ के अन्य भाव के स्वामियों के जरूरत के अनुसार, बल के अनुसार स्टोन पहना जा सकता है। एक सूत्र और होता है, कभी कभी सिंगल स्टोन जो होता है वो काम कम कर पाता है। सिंगल स्टोन, जैसे मान लीजिए इस कुंडली के अनुसार किसी को मूंगा पहनाया गया है तो मूंगा पूरा काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि स्टोन का भी कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। अगर इस व्यक्ति ने मूंगा पहना है तो अगर उसके साथ में माणिक या पुखराज भी पहन लेंगे, 2 स्टोन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो रिजल्ट अधिक मिलेगा। तो स्टोन का भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए ताकि दोनों स्टोन मिल करके ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे सके। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। नोट डाउन करिए, सीखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।